की इबादत करें। फिर से आपको एक बार मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आज का हमारा जो सफ़र है कलाम का, वो शुरू होता है भजन संहिता 23 की पहली आयत से, जहाँ पे लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, और जब यहोवा चरवाहा है तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं भी चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो, धन दौलत की कमी ना हो, और खुदा की कुव्वत की कमी ना हो, और आपको कहीं पे भी किसी भी वक्त में रहने से मुश्किलात में कोई कमी ना हो। खुदावन आपका खुदा, प्यारा खुदा आपसे यही तो चाहता है, यही तो आपके साथ कहना चाहता है कि हम खुदा के लोग, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। जब हम खुदा के लिए जलाल के लिए इस्तेमाल होंगे तो खुदावन हमको बरकत देगा, खुदावन हमको जलाल से भर के इस्तेमाल करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है। आप यहोवा को अपना चरवाहा मानिए, आपकी मुश्किलातें हल हो जाएंगी, आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। आज बाहैसियत खुदा खादिम मैं रेवरेंड सिसिल न्यूटन आपके साथ मुखातिब होकर आपको बताना चाहता हूं कि आप यहोवा को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लें, नजात दहिंदा स्वीकार कर लें। और जब आप स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपके जीवन में 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मेरे और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती जाएंगी। पहली चीज़ है, यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती है, वो गैरों के पीछे नहीं जाएंगी। खुदावन यीशु मसीह की अगर आप भेड़ हैं तो आप उसी के पीछे चलिए। जैसा यीशु मसीह अपने बाप के कहने पे चला, उसने हर बार कहा मैं वही काम करता हूं जो मेरा बाप मुझको कहता है। क्या आप वही काम करते हैं जो खुदा आपसे कहता है? खुदावन आपको बताता है, खुदावन आपको उस राह पे लेके चलता है जहां पे हमेशा की जिंदगी है। आप खुदा की भेड़ बनना चाहते हैं तो आप उसके पीछे चलने की कोशिश करिए। पुराने ज़माने में आज से हजारों साल पहले खुदा बाप ने अपने खादिम इब्राहिम को बुलाया और उससे कहा तू मेरी हजूरी में चल और कामिल बन। आपका उस जमाने में खुदा की हजूरी में चलना बड़ा अच्छा, यानी खुदा के साथ साथ चलना। जहां खुदा जा रहा है वहां पे उसने भी जाना है। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को इस तरीके से कहा जो मेरी भेड़ है वो मेरे पीछे चलेंगी। एक भेड़ के लिए नहीं कहा, जितनी भेड़ें हैं सब यीशु मसीह के पीछे चलेंगी। अब मेरे को और आपको ये देखना है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आज मेरे और आपका जाती फर्ज ये बन जाता है कि हम इस बात को जाने, क्या हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? हम किसके पीछे चल रहे हैं? जब तक हम बच्चे होते थे अपने माँ बाप के पीछे चलते हैं, माँ बाप जैसा कहता है वो हम करते हैं। जब हम जवान हो जाते हैं तो अपने किसी जिससे हमारे मुलाकात हो जाती है, जिससे हमारे दोस्ती हो जाती है, जिससे हमें मोहब्बत होती है, हम उसके पीछे चलते हैं। और जब शादी हो जाती है तो अपने आदमी अपनी औरत के पीछे चलते हैं, और जब बुढ़े हो जाते हैं तब बच्चों के पीछे चलते हैं। लेकिन क्या आप खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? आज से 2021 साल पहले खुदावन यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके हमको वो रास्ते बताए जिन पे चलकर हम खुदा की बादशाहत में चलते हैं। एक दिन एक लड़का आया था और कहने लगा था खुदावन से कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं, कौन सी नेकी करूं, कौन से बातें बताऊं जिससे मैं हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊं। तो उसने एक ही बात कही थी, तो क्या तूने 10 हुक्म को मानता है? उसने कहा हाँ मैं तो बचपन से मानता हूं। तो यीशु मसीह ने बस एक बात कहा, तुझ में एक कमी है, सब कुछ बेच के, सब कुछ छोड़ के तू मेरे पीछे हो ले। अगर वो खुदा की भेड़ होती तो उसके पीछे चलती। वो खुदा की भेड़ नहीं थी, इसलिए वो उसके पीछे नहीं चली। और लिखा वो रुआसा होकर अपने घर वापस चला गया। वजह सिर्फ एक वजह थी कि वो यीशु के पीछे न चल के दुनिया के पीछे चल रहा था। आज सारे लोग दुनिया के पीछे चल रहे हैं, खुदा के पीछे नहीं चल रहे। हमने खुदा को पहचानना है कि हम खुदा के पीछे चले, और जितने खुदा के पीछे चले, चाहे वो पतरस हो यूहन्ना हो, जितने खुदा के पीछे चले, जितने यीशु के पीछे चले, आज उनका नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को के पीछे चलना बेहतर समझा। जब आप अपनी जिंदगी में इस बात का अहद कर लेंगे कि मैं यीशु के पीछे पीछे चलूंगा, यीशु मसीह ने ये तो कहा मेरी भेड़ मेरे पीछे चलती है। अब आपको देखना आप किसकी भेड़ है। जब यीशु के पीछे चलते तो यीशु मसीह ने
जो चढ़ जाता तो आप भी चढ़ जाएंगे। और अगर आप यीशु के पीछे नहीं चलें तो आप चर्च नहीं जाते। जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, सबसे पहले उसका फर्ज बनता है कि वो खुदा के एक घर में दाखिल हो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। और आप यीशु के पीछे चलने वाले यीशु से मुलाकात करने नहीं चाहते, यीशु के पीछे चलिए, ताकि आपकी जिंदगी रौनक अफरोज हो जाए और लोग आपको देखकर आपके खुदा की तारीफ करना शुरू करें। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जब आप यीशु के पीछे चलने लगेंगे, खुदा के घर में एंट्री करेंगे। बस यहीं हम चूक जाते हैं। एक इतवार जाते हैं, 2 इतवार जाते हैं, फिर 2 इतवार गोल मार जाते हैं। इसके माने यू आर नॉट फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह रोज अकेले में अपने बाप के पास जाता था दुआ करने के लिए, उससे बातचीत करता था रोजाना शाम के टाइम। यहां तो हमें हफ्ते में 1 दिन मिला है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, व्यवस्था विवरण के 12 बाब की 5वीं आयत में, जो जगह मैं तुम्हारे लिए चुन लूं तो वहां पर जाया करना, और अपनी सारी नजराने, सारी मिन्नतें, सारी बेटे वहीं चढ़ाना। डू यू फॉलो दिस ऑर्डर्स? क्या हम उसकी इस बात को मानते हैं कि हम उसके पीछे चलें, हम उसकी इबादत करें? बहुत बार हम लोगों से चूक हो जाती है, हम दुनिया की बातों को मानने लगते हैं, और दुनिया की बातें हमारे लिए जलाल का वसीला नहीं बनती, बल्कि हमारे लिए नुकसान का सौदा बन जाती है। हम खुदा के लोग खुदा के पीछे चलने की कोशिश करें। जब आप खुदा के पीछे चलेंगे तो खुदावन आपकी हिमायत करेगा। जब चरवाहा चलता है तो मुड़ मुड़ के अपनी भेड़ों को देखता रहता है, और उसके हाथ में एक डंडा होता है चरवाहे के, कि कोई जंगली जानवर मेरी भेड़ को न छू ले। दाऊद एक दिन यही तो करे, जो अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराता था, तो उसने एक दिन यही कहा, जब कोई शेर और रीछ आकर भेड़ के बच्चे को मुंह में दबा के ले जाता था, तो मैं उसके पीछे भागकर जाकर उसके मुंह से उसके बच्चे को छुड़ा लेता था। जब वो दाऊद, जिसके लिए खुदा ने कहा मेरा दिल खुदा के, उसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है, तो यीशु मसीह दाऊद से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे तो कोई भी मोहल्लक वबा आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। अगर कोई मोहल्लक वबा आपको छू भी लेगी तो आसमान का खुदा आपको उससे बचा लेगा। कोरोना काल के अंदर जितने खुदावन के लेने वाले थे, जितने खुदावन का नाम जानते थे, जो खुदा के पीछे चलते थे, जो इतवार का दिन खुदा को डेडिकेट करते थे, जो इबादत का दिन खुदा को डेडिकेट करते थे, खुदा ने उनको बचा लिया। आज वही आसमान का खुदा आपको इस बात के लिए एंकरेज कर रहा है कि तुम मेरे पीछे चलो। पता नहीं आप कौन सी राह पे चल रहे हैं? बाइबल में लिखा तो है, बाइबल में लिखा है कि जब हम उसके पीछे चलेंगे तो वो हमें इकबाल बनाएगा। एक दिन एक खुदा का बंदा यशो खुदा के पीछे चलने के लिए बड़ा परेशान हुआ। वो ये सोच सोच के बहुत दिक्कत में था, फिक्र में था। इन लोगों ने मूसा की बातें नहीं मानी, इन लोगों ने मूसा की कदर ना करी, जबकि खुदा उसकी कदर करता था। तो सोच रहा था मेरी भी कहाँ कदर करेंगे। तो एक दिन आसमान में खुदा उतर के उसके पास आया और कहने लगा, जिस तरह मैं मूसा के साथ था उसी तरह मैं तेरे साथ बना रहूंगा। बहुत बड़ी बात है। वो चलना नहीं मांग रहा था, लेकिन उस खुदा ने उसको एंकरेज करा कि जिस तरह मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। 12 हम सोचते हैं आसमान का खुदा बिली ग्राम के साथ है, आसमान खुदा बेनी हिंद के साथ है, आसमान खुदा दीने करन के साथ है, आसमान का खुदा उस खादिम के साथ है। वही खुदा आपके साथ है, वही खुदा मेरे साथ है। जो खुदा उन बड़े बड़े खादिमों की खिदमत को कबूल करता है, वही खुदा मेरी खिदमत को भी कबूल करेगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। आप पीछे चलेंगे तो उसके माने आप खुदा के साथ साथ चल रहे हैं। गलती यही, हम बहुत बार खुदा की हजूरी को समझते नहीं है। आज आसमान को खुदा आपको बताना चाहता, आप उसके पीछे चलिए। तभी तो एक दिन खुदा बाप ने कहा था, एक बड़ी अच्छी चीज उसने अपने लोगों को बताई, और उसने दाऊद के जरिए वो लिखवाया 32वां बाब भजन संहिता का, और उसकी 8वीं आयत में लिखा है,
जब उसने कहा तू मेरे पीछे तो इसलिए कहा था मैं तुझे तालीम दूंगा। सबसे पहले जब हम खुदा के पीछे चलने लगेंगे तो आसमान का खुदा हमें शिक्षित करेगा, हमें तालीम देगा, आसमान की बातों की तालीम देगा। और हमें खुदावन के कलाम में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, हमें खुदा के पीछे चलने में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से लोग अशिक्षित हैं, आज बहुत से लोग अनपढ़ हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई को सीखा नहीं है। खुदावन मेरे और आपकी कदर करता है, मेरे और आपको पहचानता है, मेरे और आपको जानता है। हम उसके पीछे चलें, उसकी उन बातों को देखें जो उससे कहना चाहता है मैं तुम्हें शिक्षित करूंगा। यीशु मसीह के पीछे जब चेले चलने लगे, 70 में से 12 बचे, 58 चले गए थे। खुदा बाप ने उनको शिक्षित करा। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, मत्ती का अध्याय पढ़िएगा, उसने पूरा मत्ती का अध्याय उसके शागिर्दों को शिक्षित करने में रहा। वो उनको शिक्षा देता रहा, उन्हें तालीम देता रहा। आज भी वही आसमान खुदा मेरे को और आपको कह रहा है मैं तुझे तालीम दूंगा। अगर आप खुदा को चरवाहा मान लेंगे, अगर आप खुदा के पीछे चलने लगेंगे, कि उसने कहा मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती है, और जो उसके पीछे चलती है वो उनको शिक्षा देता है, नहीं ऐसे मत चलो, नहीं इधर मत जाओ, नहीं नहीं यहाँ पे कांटे हैं, शिक्षा देता है। आप चल कर देखिए मैं तुझे तालीम दूंगा। अगर आप पीछे चलेंगे, जब ये खुदा बाप आसमान का खुदा आपको तालीम देगा तो हर एक दुनिया का PhD स्कॉलर आपके आगे फेल हो जाएगा, क्योंकि जो तालीम आसमान से आती है उसमें कोई मेल और भेदभाव नहीं होता, मिलावट नहीं होती। दुनिया की हर चीज में मिलावट है, दुनिया की मोहब्बत में मिलावट है, दुनिया के रिश्तों में मिलावट है, दुनिया के खानों में मिलावट है, आप जो कपड़े पहनते उसमें भी मिलावट है। देखिए, लेकिन आसमान का खुदा जब तालीम देता है तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती। जो तालीम उसने इब्राहिम को दी थी, इब्राहिम को जब उसने आवाज लगाई थी सुनते जाइएगा, और उससे कहता इब्राहिम अपने वतन को छोड़ दे, बड़ा मुश्किल है। इब्राहिम ने इसलिए छोड़ा था, उसे तालीम देगा, और तालीम पाने के लिए जिस वतन में आप रह रहे हैं आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस वतन में रह रहे हैं शायद वहां पर वो बातें आप पूरी न कर पाए जो खुदा बाप आपको बताएगा। तभी तो खुदा ने कहा था इस वतन को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति पूजा बनती है, मूर्ति पूजा की इबादत की जाती है। तभी खुदा ने तो इस वतन को छोड़ दे। दूसरा, उसके रिश्तेदार उन चीजों में लिप्त थे। दूसरी बात उसने कही, इब्राहिम अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। ये तालीम दे रहा था, सुनिएगा, ये खुदा की तालीम इब्राहिम ने, जबकि उसकी जान पहचान भी नहीं हुई थी। अपने बाप तारे के जरिए से वो शायद खुदा को जानता था, तभी तो अपने बाप के साथ, तारे के साथ छोड़कर सब कुछ चलने लगा था। लेकिन हारान में रुक गया, हारान में उसकी वफात हो गई। लेकिन आज खुदा उसको तालीम दे रहा है कि अपने वतन को छोड़ और अपने रिश्तेदारों को छोड़। बड़ी अजीबोगरीब तालीम है। रिश्तेदारों को कौन छोड़ता है? मेरे चाचा है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे छोटा भाई है, मेरे भतीजे हैं, मेरे मामा है, मेरा भांजा है। लेकिन खुदा ने कहा अपने रिश्तेदारों को छोड़े। अगर आप दुनियावी तकाजे में देखें, दुनिया के ज्यादातर रिश्तेदार रिश्तेदारी को अच्छी तरह नहीं निभाते हैं, जड़ काटने पे लग जाते हैं, बुराइयां खोजने में लग जाते हैं। एक रिश्तेदार है जो हमारे साथ रिश्ता रख रहा है, आप खुदा के साथ रिश्ता रखिए, खुदा के पीछे चलिए, तो वो तो तुम्हें तालीम देगा कि अगर तू अपने वतन को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, सबसे बड़ी बात अपने बाप के घर को छोड़ दे, क्योंकि उसे मालूम था ये बाप के घर में रहेगा तो जो काम में इससे करवाना चाहता तो करेगा नहीं। इसको बाप के घर की बहुत सी चीजें इसको याद आती रहेंगी। आज खुदा बाप आपकी जिंदगी चाहता है कि ये खुदा बाप वो इब्राहिम की तरह आपको तालीम देना चाहता है। जब वो उसे छोड़कर खुदा के पीछे पीछे चलने लगा, ये 12वें अध्याय की बात है उत्पत्ति की। 17वें अध्याय में कहा था तू मेरी हजूरी में चल, अभी वो पीछे चला रहा है। और जब खुदा के पीछे चलने लगा, खुदा की बातों को फॉलो करने लगा, खुदा के काम को आगे बढ़ाने लगा, तो बाइबल बताती है खुदा ने उसे धर्मियों का पिता बनाया, रासबाजों का बाप बनाया। ये पदवी आपको मिल सकती है जब आप खुदा के पीछे चलने लगेंगे। जब यशव खुदा के पीछे चलने लगा, खुदा ने कहा जिस तरह मैं मूसा के साथ तो तेरे साथ भी रहूंगा,
तो आगे कहता है, पूरी उम्र, पूरी जिंदगी कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। जब हम खुदा के पीछे चलेंगे तो किसी की कोई मजाल नहीं है कि जो आपके पीछे खड़ा, जो आपके सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि आप खुदा के पीछे चल रहे हैं। खुदा की रूह आपके साथ है, खुदा का फजल आपके साथ है, खुदा करम आपके साथ है। आप खुदा के पीछे चलिए, खुदावन आपको बरकत से भर देगा, आपकी जिंदगी को रौनक अफरोज करेगा, आपके खानदान को बढ़ाएगा, आपको इकबालमंद बनाएगा। ये सब तब होगा जब आप खुदा के पीछे चलने लगेंगे। क्या आप खुदा के पीछे चल रहे हैं? सोचिएगा। मैं आपको वक्त देता हूं इस बात का कि आप अपने दिल में झांक के देखें कि मैं खुदा के पीछे चल रहा हूं। बहुत बार हम अपने खानदान के रिश्तेदारों के पीछे चलते हैं, अपने बच्चों के पीछे चलते हैं, अपने आदमी अपनी औरत के पीछे चलते हैं, जैसा वो कहते हैं वो सब मान लेते हैं। जब खुदा ने बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया, तो कहते तू मेरे पीछे चलेगा तो मैं तुझे वो तालीम दूंगा। जब आप शराबी के पीछे चलते तो आप शराब पीना चाहिए, वो शराब की तालीम देता है। सिगरेट पीने वाले के पीछे चलते तो आप सिगरेट की तालीम देता है। जब आप जुआरी के साथ रहते तो आपको जुआ खेलने की तालीम देता है। और जब आप जेब कतरी के साथ होते हैं वो आपको जेब काटने की तालीम देता है। आप खुदा के पीछे चलेंगे तो खुदा आपको बादशाह की तालीम देगा। वो आपको बताएगा कैसे, किस तरीके से बादशाह में जानी है। उस लड़के ने फॉलो नहीं करा, नहीं तो वो भी बादशाह में जाता। आज खुदावन आपको तालीम ये देना चाहता है कि आप उसके पीछे चलने की कोशिश करें, जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरे पीछे चलेगा, जो मुझे फॉलो करेगा। कलाम में लिखा ना कि हम जब खुदा के पीछे चलेंगे तो खुदा उनकी बरकत हमें घेर लेंगी। दूसरी जगह उसके आगे लिखा है, मैं तुझे सलाह दूंगा। जब आप खुदा के पीछे चले लेंगे तो खुदा आप सलाह देगा। गलती से आप कहीं गलत में मुड़ेंगे तो खुदा उनके, नो डोंट गो देयर, नो नो नो, वो आपके लिए नहीं है। जब आप गलती शराब को छू लेंगे तो खुदा नो, नहीं नहीं, ये सलाह देगा, मत पियो, गलत चीज है ये। खुदा आप सलाह देगा आपको। जब आप कोई गलत काम कर लेंगे सलाह देगा। और आज की तारीख में हमें किसी सलाहकार की जरूरत है। जब आप के साथ कोई मुकदमा होता तो आप सलाह लेने के लिए वकील के पास जाते हैं, और वो वकील अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो अपनी तरह से सलाह देता है। नहीं, हम खुदा की सलाह के लिए खुदा के पास जाएं, या खुदा के खादिम के पास जाएं। खुदा को तो आपने देखा ही नहीं है, और शायद खुदा आपसे बात भी नहीं करता। नबूकदनेस्सर के जमाने में खुदा नबूकदनेस्सर से कोई बात करता था। खुदा तो दानियल के साथ बात करता था। और जब नबूकदनेस्सर ने अपने दानियल की जो किताब उसके 4थे अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे उसने खुदा ने उसे एक ख्वाब दिखाया, और उस ख्वाब का ताबीर बाबुल का कोई भी नजूमी बता नहीं पाया। और जब मालूम हुआ कि खुदा का एक खादिम है जो सब कुछ बता देता है, तो उसको बुलाया गया। उसका नाम था दानियल। दानियल आया और दानियल ने सारी बातें उसको सत्य बता दी, और ये भी बताया अगर तू ये जो चीज़ है ऐसी है, तेरे साथ ऐसा होगा। यहाँ तक कह दिया उसके मुंह पे कि लोग तुझे हाँक कर निकाल देंगे, तू 7 साल जंगल में रहेगा, जानवरों की तरह खाना खाएगा, जानवरों के साथ सोएगा, ओस तेरे पे गिरेगी। फिर उसको एक सलाह दी और कहने लगा, आए बादशाह सलामत, तू मेरी सलाह को कबूल कर। अगर तू दीन बनकर मस्कीनों पर रहम करे तो जरूर खुदावन तेरे पर रहम करेगा। और बड़ी अच्छी सलाह थी। राजा था, सब कुछ था, लोग गरीबों के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने दानियल की सलाह को कबूल नहीं करा। और जब वो आप 30वें आयत में जाएंगे 4थे बाब की, तो वहां पे साफ लफ्जों में लिखा है कि उसके राज्य के लोगों ने उसको उसकी राजगद्दी से उतार कर उसे हाँक कर बाहर निकाल दिया। वो जानवर बन गया, और 7 दौर उसमें गुजरे। कितने दौर? 7 दौर। और वो जानवर बन गया, उसके बाल बढ़ गए, उसके नाखून बढ़ गए, जानवर की तरह घास खाने लगा, ओस के अंदर सोने लगा। लेकिन 7 साल के बाद उसको अकल आई
उसे याद आया दानियल सही कह रहा था। तब उसने खुदा को कबूल करा। खुदा ने फिर उसको जैसा का तैसा कर दिया, फिर बादशाह मिल गई, फिर राजा बन गया। आप नेक सलाह, बाइबल भी बताती है सलाह मानना बहुत जरूरी है। और कलाम में लिखा, इमसाल की किताब में, नेक सलाह लेकर जंग कर, नेक सलाह लेकर जंग कर, तो तू फतेयाब हो सकता है। आहाब लड़ने जा रहा था और आहाब के साथ यूसुपात भी था। और जब जलने लगा तो यूसुपात ने कहा, अब हम खुदा की से पूछ लें कि हम लड़ने जाएं या ना जाएं। क्या तेरे यहां कोई खुदा खादिम है? तो मनु क्या कहा आहाब ने, है तो वो एक, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए उल्टा ही बोलता है। यूसुपात ने कहा बुला ले उसे। तो ये आहाब का वो सेनापति उसके पास गया और उसको लाया बुला के, और कहने लगा जैसे 400 लोगों ने बोला वैसे तू बोलेगा। जब वो राजे के पास आया तो उससे पूछा गया कि हम लड़ने जाएं, तो उसने कहा जाएगा तो वापस कहां से आएगा। उसने इस योशापात से, मैं कहता ना था ये मेरे हक में नहीं बोलेगा। और जो उसको लाया था उसने मुंह पे चाटा मारा कि खुदा की रूह तेरे पास से कब होकर गुजरी। यही हमारे अंदर परेशानी आती है कि हम किसी की सलाह नहीं मानते। जब तुम उसे खुदा का खादिम मान रहे हो, आप भी किसी को खुदा का खादिम मानते हैं, तो जरूरी कि आप उसकी सलाह भी माने कि वो क्या सलाह दे रहा है। खुदा ने तो तुमसे बात ही नहीं करी, खुदा तो उससे बात कर रहा है, तो तुम्हें उससे सलाह माननी है। लेकिन बहुत से लोग सलाह नहीं मानते, वो करते जो उनका दिल कह रहा है या उनका दिमाग कह रहा है, और तभी वो नुकसान उठा रहे हैं। शायद आज आपको नहीं दिख रहा कि नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ऐसे लोगों को आइंदा की जिंदगी में कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो आप एक काम करिए, आप खुदा की सलाह को मानने की कोशिश करिए। पहला काम मैं तालीम दूंगा, और दूसरा काम मैं तुझे सलाह दूंगा। आज जवान बच्चों को नेक सलाह की जरूरत है, और बच्चे नेक सलाह न लेकर किसी ऐसी चीजों पे चले लगते हैं जिससे खुदा खुश नहीं होता। तभी तो उनकी जिंदगी गोता हो जाती है, तभी तो उनकी पढ़ाइयाँ बेकार हो जाती हैं, तभी तो उनको अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने कोई नेक सलाह नहीं दी। और नेक सलाह सिर्फ खुदा का खादिम दे सकता है। आप नेक सलाह लेकर खुदा के लिए खर्च हुए। इब्राहिम ने नेक सलाह मानी, खुदा ने तालीम भी दी, खुदा ने उसको नेक सलाह भी दी। और तीसरी चीज, जिस राह पे तुझे चलना होगा वो मैं तुझे बताऊंगा। पढ़ लीजिएगा, ये भजन संहिता 32 की 8वीं है। 4 चीजें लिखी, अभी मैं तीसरी बता रहा हूं। और जिस राह पे तुझे चलना होगा वो मैं तुझे बताऊंगा। और बाइबल में लिखा है बहुत सी राहें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत अच्छी जान पड़ती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत ही मौत है। आज बहुत से जवान बच्चे और बहुत से बुढ़े और बहुत से जवान क्या बच्चे भी अध, और थोड़े जो जवान भी नहीं है और बुढ़े भी नहीं है, उनके लिए भी बात कर रहा हूं। उनको खुदा जिस राह पे बताना चाहता है उस राह पे नहीं चल रहे। आज बहुत से चर्चिस के अंदर खुदा की राह को नहीं मान रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। चर्चिस के अंदर सेक्रेटरी में, ट्रेजरर में, प्रेसिडेंट में युद्ध चल रहा है, क्योंकि वो खुदा की सलाह को भी नहीं मान रहे, खुदा की राहों को भी नहीं मान रहे। दाऊद ने खुदा की राहों को माना तो वो बरकत पाता गया। साउल ने खुदा की राह को नहीं माना, उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि जब आप खुदा की राह पे नहीं चलेंगे तो मौत आपका इंतजार कर रही है। शमसून ने खुदा की राह को नहीं माना तो 3000 लोगों के साथ मौत के हवाले हो गया। वजह कि जो राह खुदा ने उसे बताई थी उसको छोड़कर वो दलीला की जानों पर सो रहा था। दलीला उसकी जिंदगी में खुदा से बढ़कर हो गई, और दलीला ने उसकी जिंदगी को कोता बना दिया। जब वो खुदा की राह पे नहीं चला
तो दुश्मन आया और उसने उसकी आंखों को फोड़ डाला और उसको पीतल की बेड़ी में जकड़ कर जेल खाने में डाल दिया। आज मेरा और आपका खुदा मेरे और आपको बताना चाहता है, मेरा आपको सिखाना चाहता है, हम खुदा की राह पे चलने की कोशिश करें, कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि पौलुस ने रोमियो को लिखा था, कोशिश में सुस्ती ना करो। आप खुदा के पीछे चलिए, वो आपको तालीम देगा। खुदा के पीछे चलिए, वो आपको सलाह देगा। खुदा के पीछे चलिए तो आपकी राहें आपको बताएगा, जिस तरह इब्राहिम को उसने राह बताई। और वो राह थी कनान देश, जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती थी। खुदावन उसको देना चाहता था। और जब इब्राहिम उस पर चला तो उसको कनान मिला। और मूसा जो 40 साल तक चलता रहा उसके जंगलों में अपनी उसकी कौम को लेकर, मुझे कह लेने दीजिए, उसे कनान देश नहीं मिला। उसने कनान देश देखा लेकिन मिला नहीं। खुदा ने उसे एक सलाह दी थी, राह तो बताई थी, उससे पहले सलाह दी थी कि ठीक है, तू चट्टान पे खड़ा हो जाना, वहां पे तू मेरी ताजीम करना और एक बार छड़ी को मारना तो वहां से पानी बह निकलेगा। लेकिन उसने खुदा की सलाह को कबूल नहीं करा, अपनी तारीफ करने लगा। हारून और ये अपनी तारीफ करने लगे, आओ हम आओ, देखो तुम्हारे सामने काम करेंगे कि हम यहाँ पे छड़ी मारेंगे और इसमें पानी निकलेगा। खुदा का कहीं नाम नहीं आया। और खुदा ने एक बार कहा था छड़ी मारने को, इसने 2 बार मार दी। करार नहीं गया क्योंकि वो खुदा की बताई हुई राह पे न चला, अपनी राह उसने चुन ली। आप खुदा के लोग हैं, आप हमेशा खुदा की राह पे चलिए, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। चौथी और आखिरी बात, मेरी नजर इनायत तेरे पे बनी रहेगी, मेरी कृपा दृष्टि तुझ पे बनी रहेगी। जब हम ये तीनों काम करेंगे और खुदा के पीछे चलेंगे तो उसकी नजर इनायत मेरे पे बनी रहेगी। देखिए शमौन, वो पतरस के लिए उसने कहा, आए पतरस, शैतान ने तुझको मुझसे मांग लिया है और मैंने तेरे को उसे दे दिया, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ करी है। ये थी नजर इनायत। और मेरी नजर इनायत तेरे पे बनी रहेगी। जो खुदा के पीछे चलेंगे, खुदावन की नजर इनायत उनके जीवन में बनी रहेगी। आज बहुतों के जीवन में बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन खुदा की नजर इनायत ना होने कारण वो उतना कामयाब नहीं हो रहे जितना उनको होना चाहिए। वजह, उन्होंने खुदा की तालीम को कबूल नहीं करा, उन्होंने खुदा की सलाह को नहीं माना, वो खुदा की राहों पे नहीं चले, इसलिए उन पर नजर इनायत नहीं हो रही। आज आसमान खुदा आपकी ज़िंदगी में नजर इनायत से आपको भरना चाहता है, ताकि आप खुदा को माने, खुदा को पहचाने और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावन आपको खुदा प्यारा खुदा है। कबूल करिए अपने खुदा को, कबूल करिए। आज मैंने पहली चीज़ बताई है कि मेरे भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं, मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं। कल इतवार है, कल शनिवार है, कल आपको एक दूसरी चीज़ बताएंगे कि उसकी भेड़ें के लिए कहाँ कौन है उसकी भेड़। एक तो जो पीछे चलती है, दूसरी क्या करती है और तीसरा क्या करते हैं। ये 2 दिन में हम आपको बताएंगे, ताकि आपको, जो आप अपना आप को खुदा की भेड़ कहते हैं, क्या आप ये काम कर रहे हैं? आप खुदा के पीछे चल रहे हैं तो क्या जो बातें मैंने आपको बताई क्या उसे मान रहे हैं? खुदा बाप आपको बरकत देना चाहता है, खुदा बाप आपको ज़िंदगी देना चाहता है, आपको अपनी भेड़ बनाना चाहता है। क्योंकि लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। इसके माने हम इस दुनिया में बकरियों के साथ भी रहते हैं। बकरी हैं जो सींग मारती हैं, भेड़ सीधी रहती है। तो भेड़ों से कहा, उन्हें दाहिने हाथ पे खड़ा करा और कहा, तुम अपने बाप की उस बादशाहत में शामिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ, जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए बनाई गई है। अगर आप भेड़ बन जाएंगे तो आसमान खुदा जब आएगा तो आपको उस बादशाहत में दाखिल करेगा। क्या आप भेड़ बनने के लिए तैयार हैं? आज सोचिएगा, मैं आपको बात बता के जा रहा हूँ, आप सोचिएगा कि मैं खुदा की भेड़ बनूंगी, मैं खुदा का भेड़ के साथ रहूंगी। आइए मैं आपके लिए दुआ करूँ। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी दी और मौका दिया कि हम तेरे लोगों के लिए बशारत का काम करें और तेरे लोग इसमें बरकत पाएं। आशीषित कर खुदावन, हम सबको आशीषित कर, महिमा का कारण बना, ताकि हम तो सच्चे खुदा को जाने, तुझे पहचाने। आज हमने एक चीज़ बताई है, खुदा की भेड़ खुदा के पीछे पीछे
चलती है। और जब वो पीछे चलते हैं तो उनको तालीम देता है, उनको सलाह देता है, उनको राहें बताता है और उनके ऊपर तेरी नज़र इनायत बनी रहती है। सुनने वालों को बरकत दे ताकि तेरा नाम जलाल पाए। हाँ खुदावंद सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कल फिर आपसे मिलेंगे। आज रात को 9 बजे गूगल मीट पे आपके साथ होंगे, पास्टर आशीष होंगे। आप रिफाकत रखें ताकि खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कल तक के लिए अलविदा। 12 बजे फिर मिलेंगे ताकि खुदा की महिमा मेरे और आपके जरिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हाफिज़।